प्रिय बालक जी, स्वागत है आप सभी की गुरुकुल असम के इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। और आप हैं प्यारे बच्चे क्लास 8 के। आप मेरे बिहार बोर्ड से बच्चे हैं या सीबीएसई बोर्ड से बच्चे हैं, ये लेक्चर दोनों के लिए प्रोवाइड किया जाता है। तो आप इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। और क्लास सीबीएसई बोर्ड से किसी बोर्ड से हैं तो आप लेक्चर जरूर थोड़ा देखें। मैं अंत में लास्ट में बात करूँगा, पिछले लेक्चर्स में आपको पढ़ाए गए थे। और आपको मैंने 2.1 जो नया बुक है उससे बनाने के लिए दिया था। मेरे पास बुक तो नहीं, मैं लेकिन PDF से निकाल के दिखा देता हूँ बुक। यहाँ से हम बुक आपको दिखा रहे थे। यहाँ से क्वेश्चन बोला था करने के लिए। कोई बार बच्चे जी को इसमें क्वेश्चन है क्या जो आपको टफ लग रहा हो, जो आपने नहीं किया था? कोई क्वेश्चन है क्या जिसको आप करने में थोड़ा तकलीफ में जा रहे थे? तो इसके सारे क्वेश्चन आप जरूर कर लिए होंगे। अगर कोई क्वेश्चन में डाउट होगा तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा, उसके मैं क्वेश्चन को डील कर दूंगा। ठीक है सर। अब जब भी है CBSE बोर्ड का हो गया तो बिहार बोर्ड के पीछे पीछे क्यों रहेंगे? आपको भी मैंने दिया था होमवर्क, बोला था चैप्टर करके आइएगा। मुझे तो नहीं लगा कि कोई क्वेश्चन आपको टफ लगा होगा। दो 2.1 चलो, ये मैं होमवर्क में दे गया था। एक दो क्वेश्चन आपको करा देता हूँ बच्चे, तो बाकी सब बना ही लेंगे आप। चलो देखो, एक क्वेश्चन मैं करके लाया हूँ 1 नंबर का। इजीली है, बहुत इजी है। देखो पहले तो इसे मल्टीप्लाई कर दिया हूँ। 3 में x से मल्टीप्लाई तो 3x, 3 में 3 से मल्टीप्लाई तो 3 3 या 9, और इधर 15 है। ये 9 इधर क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो 3x बराबर ये जोड़ने पर 15, ये प्लस में 9 हो गया तो 15 और 9 कितना 24। और 3 मल्टीप्लाई में तो डिवीजन में चल जाएगा। और 3 से 24 कितने बार में कैंसिल आउट हो जाएगा बच्चा जी? 8 टाइम पर हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ गया? 8। अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे आप, ये वाला। देखो इसमें क्या है, मैं -7, देखो दो तरीके से बनाने का आपको सिखाया गया था। मैं चाहूँ तो 7 को डायरेक्ट इधर भेज सकता था, ठीक। या 7 को हटाने के लिए मैं एक और तरीका कर सकता हूँ। 7 को हटाना है -7 में, तो +7 इसमें ऐड करेंगे तो 7 जीरो हो जाएगा। तो इधर +7 जोड़ेंगे तो इधर भी 7 जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ये तो जीरो हो गया, बच गया ये और ये, बस आंसर। अभी देखो 2 डिवाइड में है तो 2 हटाने के लिए सब में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो दोनों में मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, जिससे क्या होगा, इधर का 2 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, लेकिन इधर 44 हो गया, आंसर आ गया। कितने तरीके हैं बनाने के क्वेश्चन को। तीसरा क्वेश्चन भी कर दिया हूँ, ये वाला। 2 को कर दिया ऐड तो हट गया, 7 से मल्टीप्लाई कर दिया 7 भी हट गया। एकदम स्टेप, आसान स्टेप पढ़ाया हूँ, कहीं भी आपको तकलीफ तो होने नहीं जा रहा है। कट गया -2x इतना। अब देखो, ओहो, चलो अभी तो आंसर नहीं है अपने क्लियर है। अब x का मान कर दो, तो x का मान क्या होगा 42, और ये माइनस में 14 है तो इधर आ जाएगा। काट दो इनको, x बराबर हो जाएगा 14 से ही कट जाएगा, -3 टाइम पर 14 3 42 होता है। एक बार इनका हम थोड़ा आंसर मिलाएंगे। माइनस में 3 ऐड अपना 2.1 का 4 नंबर 3, कितने नंबर का 3 नंबर है 2.1। सिर्फ माइनस में कैसा रहा है? ओहो, यहाँ गलती हो गई, यहाँ गलती हो गई। 742 बचे, यहाँ पर माइनस में 2x है ना, माइनस में क्या है 2x, ठीक है। अब यहाँ क्या आएगा, माइनस में 2 आएगा, और दूसरे जब काटेंगे तो ये किस बार में कटेगा, ठीक है, आंसर सही है, ठीक है। यहाँ पर 2x था तो 2x आएगा, मैंने 14 लिख दिया। 14 कहाँ से, वही 7 तो 7 कट गए आपस में, -2x बचा ये 2, ठीक है, बहुत अच्छा। चलो हो गया। अब 4 क्या कि 4 तुम बनाए हो कि नहीं बनाए हो? अरे सब बनाना पड़ेगा आपको, सारे क्वेश्चन आप ही को ही बनाना पड़ेगा। बनाओ, सारे क्वेश्चन बन जाएंगे इसमें। चलो 4 करा देता हूँ एक, ठीक है सर। ये माइनस का 3x है, ठीक है। इसको मैं इधर भेज रहा हूँ तो प्लस के साथ इधर के माइनस में 7 हो जाएगा। 2 तरीके से बना सकते हो आप डायरेक्ट। तो -3x, 18 में 7 गया तो 11, ये -3 है तो इधर आ जाएगा। तो इसका आंसर हो गया -11/3, 4 का। एक क्वेश्चन कोई एक और करा देता हूँ, बाकी तो खुद से करना पड़ेगा बच्चे जी। ठीक है, -11/3 दिया है। और बना बना के एक बार अपना आंसर जरूर मिला लीजिएगा।
-11/3 दिया इनका। अब मुझे देखो, मेरे ख्याल से कौन कौन सा समझिए, 4 बन गया ना बच्चे जी, 4, 5 ईजी है, 6 तो भाई इनके टाइप से बन जाएगा। नहीं बना लोगे? बिल्कुल बन जाएगा। पहले इसको हटा इधर ला दीजिएगा, 25/16 है ना, इसको इधर ला दीजिएगा। ये -9 है तो इसको उधर रख लीजिए। चलो एक 6 बना लेता हूँ, एक 6 बनाता हूँ। बोर्ड पे बनाऊँगा, बोर्ड पे यहाँ बनाऊँगा। चलो एक बार क्वेश्चन लिख लेता हूँ क्या है। आपका प्रश्न था बच्चे जी 25/6 - 9y = 11। मैं क्या बोलता हूँ, आपको दिक्कत कौन कर रहा है? ये 25/16, 25/6, या तो 25/6 से आप सारे समीकरण में गुना कर दें तो भी चलेगा, या डायरेक्ट इसको हटा सकते हैं, या इसको उधर ले जाओ, इसको इधर ला दो। मैं बहुत सारे तरीके बता रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, इनको उधर ले जाता हूँ, इसको इधर लाता हूँ। यहाँ तो 25/6 था ही, पक्षांतरण करता हूँ किसका? 11 का। पक्षांतरण होगा इधर, इधर लाएंगे 11, तो प्लस में था तो इधर के माइनस में 11 हो जाएगा। ये माइनस करना, इधर आके प्लस करना, 9y हो जाएगा। किसका पक्षांतरण किया गया? 11 का यहाँ पर पक्षांतरण हुआ। यहाँ पर क्या किया गया है? पक्षांतरण। ठीक है, चलो अब देखो, यहाँ तो बस अब सिंपल में एक लेकर आप इसका एलसीएम ले सकते हो, 6 आएगा तो 25 और 6 के बाद में 6 बन 11 6 66/6, 9y। अब घटाओ, 25 में 16, 5 में 6 हो जाएगा तो 15 में 6 हो गया 9, यहाँ बचेगा, सॉरी इधर से घटेगा ना, 6 में से 5 गया 1 और 6 में से 2 गया 4, माइनस इतना बटा 6 बराबर 9y। आपको क्या चाहिए बच्चे? 9 नहीं चाहिए, तब दोनों तरफ 9 से गुना कर दो। यहाँ 9 नहीं ना चाहिए तो यहाँ भी 9 से गुना, सॉरी भाग करना पड़ेगा। ये 9 गुना में भाग करना पड़ेगा, या 9 गुना में तो इसके भाग में आ जाएगा। बात तो ही हुआ। तो आपका आंसर हो जाएगा -41/6। देखो ये भाग गुना में है तो इसके भाग में आएगा, भाग बोले तो यहाँ आएगा 9 और बट्टा में इधर क्या बचेगा? y। अब इसको काट सकते हो, काटो, 4 1 5 41, नहीं कट रहा है तो -41/9 × 54 बराबर y। ये इसके आंसर हो जाएंगे, y के मान। एक बार चेक कर लेते हैं। तो ये 4 5 -41/54, ठीक है। तो ऐसा ही मुझे बनाई ना, सारे बन जाएंगे। कभी तुम डेसिमल पर ध्यान मत दो, कभी इन पर ध्यान मत दो, सारे इजी हैं। इनका तो पहले मल्टीप्लाई होगा। एक 9 बना देता हूँ, एक 9 बना लेता हूँ, 9 का टाइप तो बन गया है, बन ही जाएगा। 9 10 में कुछ है नहीं, तो चलो एक बार 9 10 बच्चों के लिए देख लेता हूँ, नहीं तो बोलेंगे सर छोड़ के चले गए आप, सर जी आप नहीं बनाए क्यों? नहीं, मेरे वाला कैसे नहीं बने? देखो आपको इतने क्वेश्चन करा दिए गए, आप खुद से कर सकते हो, और सीखने का पर्पज़ तो यही था हमारे बच्चे जी कि आप लोग बना दो। तो 9 नंबर क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। 2 × x + 11/4 3 13। देखो मैं तो पहले 2 से मल्टीप्लाई कर लेता, 2 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 2x हो जाएगा। अब 2 से इसमें मल्टीप्लाई करना है, 11/4 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 से 2 बार में तो आएगा 11/2। इसको 2 से मल्टीप्लाई करने पर कितना हो गया? 11/2 बराबर में 13। इसको हटा दो यहाँ से, 13 ये प्लस में है तो इधर के माइनस में 11/2 हो जाएगा। अब क्या करना है, यहाँ एलसीएम ले लो एक लेकर, तो 13 दूना 26 हो जाएगा और 11 कम 11 होगा, बट्टा में 2 हो जाएगा। अब इसके आगे कैसे बनेगा? यहाँ नीचे जगह नहीं है, यहाँ बना रहा हूँ। ये 2 देखो, पहले तो ये तो सब ट्रैक हो जाएगा। 26 में से 11 घटाओगे तो 15 बचेगा, 6 में से 5 में से बट्टा में 2, ये 2 गुना में है तो हटा दो, तो 15/2, ये 2 गुना में है तो भाग में आ जाएगा, यहाँ से हट गया, तो x बराबर 15/4 आएगा। x बराबर क्या रहा है? इसको प्यारा सा बॉक्स में भर के आप यहाँ पर आंसर करेंगे। एक बार इसका आंसर मिला लेते हैं। चलो 9 नंबर प्रश्न देखिए, 15/4। 10 मैं चाहता हूँ बच्चे जो आपको लिए छोड़ देता हूँ, आप कर लेंगे, इजी है।
उसमें डायरेक्ट देखो, चलो चलो एक और है तो उसको भी कर लीजिए, नहीं तो बोलेगा सब कि क्या है सर जी, आप क्यों छोड़ते हैं सर, हम नटखट हैं, आलसी हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं प्यारे वाला, कभी नहीं बच्चा जी, ऐसा नहीं सोचते हैं। x/3 प्लस -14/3 और 3/7, ऐसा क्वेश्चन है। पहले आप इनको हटा दीजिए, डायरेक्ट उधर ले जाइए। दो तरीका है, जैसे बना लीजिए, या इन कैल्शियम ले लीजिए, तो इन कैल्शियम लेंगे तो 3 आएगा, तो ऊपर x, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 14 ऐसा आएगा, बराबर में 3/7। अब क्या सर, अब क्या 3 हटाना है यहाँ से, तो देखो पूरे समीकरण में चाहे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 7 से इधर, यहाँ पर 3 गुना कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई लिख लीजिएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई PLY। चलो 7 से x में करोगे 7x, 7 से 98 और 3 9, 7x बराबर 9। अब ये आके इधर प्लस के 98 हो जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा, 9 9 9 8 17 9 1 10 107, और 7 क्या ये कट जाएंगे, मेरे ख्याल से 7 नहीं कटेगा, 7 से 7 कम 7 3 37 नहीं कटेगा, तो इसको ऐसा ही छोड़ देते हैं, फ्रैक्शन में ही रहने देते हैं, इसका आंसर भी में ही छोड़ देते हैं। और इस तरह आपके 10 का आंसर भी आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो बच्चा जी बोलते हैं कि सर क्या बात है, कोई बात नहीं सर, बच्चे बोलते सर अब हम लोग बना लिए हैं, बना ही लेंगे, कोई समस्या नहीं आएगा, आना भी नहीं चाहिए। चलो अब कुछ मैं आपके लिए चैप्टर 2.1 तो आज का फिनिश करा दिया, 2.1 फिनिश कराने के बाद मैं आपको एक और होमवर्क दे के जा रहा हूँ आज। मैं देखो इतना क्वेश्चन प्रैक्टिस करा देंगे ना बच्चे जी, कोई बता ना ये बुक पढ़ लो वो बुक पढ़ लो, कोई ज़रूरत नहीं है, जितना आपको यहाँ पर करा दिया जाएगा उतना ही आप जरूर कीजिएगा। मैं थोड़ा आपके लिए ऐड आ गया है, बुक नहीं तो मैं बुक थोड़ा आपको ऑनलाइन खोल के दिखा रहा हूँ। आपको ये चैप्टर करके आना है घर से, अब इतना क्वेश्चन करने के बाद बालक जीलू का तो मन तो भाई पूरा गदगद हो जाएगा, सर क्या बात है क्या बात है। ये सारा प्रश्न हो गया, 6 प्रश्न दिख रहा है इधर 6, और इधर का 7, 6 प्रश्न था, ठीक। इधर का 7 8 9 10 11 12, इतने प्रश्न कर लेने के बाद मुझे नहीं लगता कि आपको अब चैप्टर ये सारे जितना दिखाए हम स्क्रीन पर, ये आपका होमवर्क है, आपको करना ही करना है, सारा क्वेश्चन आपसे हो जाएगा। चलिए कुछ क्वेश्चन आपके लिए लाया हूँ, 2.1 तो हो गया। चलो एक प्रश्न है कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हैज़, एक चर में रखी समीकरण क्या होते हैं। किसी पद के घात एक साथ में एक ही चर हो, एक पद के साथ केवल एक चर हो, घात एक साथ केवल एक चर हो, केवल इसमें कौन सी टर्म होना चाहिए, तो सी हो जाएगा, घात एक साथ केवल एक ही चर होना चाहिए। ऐसा नहीं घात एक साथ दो दो चर आ जाए, नहीं, तो हमारा एक चर में रखी समीकरण है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीनियर एक्सप्रेशन, इसमें से कौन रैखिक एक्सप्रेशन है, व्यंजक है, तो जिसका घात एक होगा, तो यहाँ पर देख लो ये ऑप्शन डी हो गया। अ लीनियर इक्वेशन इज वन वेरिएबल हैज़, उसके कितने हल होते हैं, एक हल होते हैं, दो हल होते हैं, अनेक हल, तो ये लीनियर इक्वेशन के भाई एक हल होते हैं, क्योंकि उसके पास एक ही वेरिएबल है। द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, इसका सॉल्यूशन क्या होगा, तो बी प्लस में इधर माइनस बी हो जाएगा, ये गुना में तो बट्टा में, यहाँ पर सॉल्यूशन हिट्स में कर दिया हूँ, आसानी से हो जाएगा। कहता कि यदि 8x बराबर इतना, तो देन x का मान क्या होगा, बहुत आसान अच्छा प्रश्न है। तो भाई देखो क्या कर लेंगे हम, यहाँ पर दोनों कंपेयर करेंगे, तो दोनों कंपेयर कर, इसको और इसको कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आ गया, -18/70,
और ये क्या है, एक रेशनल नंबर है। तो ये फ्रैक्शन था, इंटीजर था, एक रेशनल था, तो बिल्कुल एक रेशनल नंबर था ये। क्योंकि रेशनल नंबर नेगेटिव हो सकता है, फ्रैक्शन नहीं होगा। फ्रैक्शन इसलिए नहीं होगा कि फ्रैक्शन में ये नेगेटिव नहीं चाहिए। फ्रैक्शन में p/q दोनों नेगेटिव नहीं होता है। सॉल्व, इसको सॉल्व करो, इसको मैं थोड़ा ढकूंगा, इसको सॉल्व करो तो अच्छा क्वेश्चन है। चलो सॉल्व करो इसको, 6 नंबर को। वीडियो पॉज करना है और क्वेश्चन सॉल्व करना ही करना है। चलो बच्चों ने प्रश्न कर लिया हो सब, तो ये सॉल्व करने पर मैं डायरेक्ट आपको सिर्फ आंसर दिखाऊंगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका था। तो आंसर आपका आया होगा 8 आया होगा, लास्ट में कट गया होगा 6/48। यहाँ 48 है तो 6 8 बार में कटेगा, तो आपका आंसर आ गया x = 8। दिए लिख दिया हूँ, आसान है। पहले आप इनका एलसीएम ले लीजिए, 10 आएगा। 2 के टेबल में 10 5 बार में, तो 5 से मल्टीप्लाई, 5 में 10 2 बार में, 2 में से मल्टीप्लाई, बस। मल्टीप्लाई तो मत पूछो ना, 5x 50 25, 2x 2 6 यहाँ लिख दिया गया। क्रॉस मल्टीप्लाई, इससे इधर हो गया, काम खत्म। और प्रश्न, बहुत सारा प्रश्न करवाएंगे आज आपको, इसको करो तो जल्दी करो। चलो अब जल्दी करने पर भी बच्चा का आंसर आया होगा 277/53। ये प्रश्न देखो तो, इसको सॉल्व करो तो। चलो अब इसलिए करा रहा हूँ कि बहुत क्वेश्चन अब सिर्फ प्रैक्टिस हो रहा है। प्रैक्टिस में तो मैं ज़्यादा नहीं करूँगा, खुद से ज़्यादा करना है बच्चों को, सिर्फ मैं आंसर मैच कराऊँगा। 7/3 किन किन बच्चों का आया, एक और प्रश्न करो। 3m - 5m बराबर था, -5m = 8/m। तो देखो इसको तो बनाने का बहुत तरीका है, या तो इसको इधर लेके आ जाऊँ, या तो इसको इधर लेके आ जाऊँ। बहुत तरीका है आपके पास बनाने का, सारे तरीका सिखा दिया हूँ। यहाँ पर 4/m में आंसर आएगा, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन आपको नहीं करवाया था। 5x यहाँ पर एक नहीं था, क्वेश्चन ऐसा है 5x + 7/2 3x - 14। तो यहाँ एक लेके मैं खुद बनाया हूँ एलसीएम लेकर। तो इसका आंसर आया होगा -5, क्योंकि कट जाएगा ये 7 से, 7 × 5 = 35। चलो हो गया, ये भी क्वेश्चन देख लो, अच्छा क्वेश्चन है। अब आपको ना फिर इसमें दिक्कत नहीं होगा, जितना एलसीएम लेके बनाना था सबन। देखो यहाँ पर 2 4 6 का एलसीएम ले लो, तो 2 के बार में एलसीएम कितने बार में आएगा, इनका एलसीएम तो आएगा 2 4 6 का 6 ही आएगा, 12 आएगा। तो 6 बार में 6 से गुना होगा, 4 3 बार 3 से गुना होगा, 6 दूना 12 2 से गुना होगा सब में। बस डायरेक्ट गुना किया हूँ और आंसर निकाल दिया हूँ। चलो आगे आपके लिए पोल वाला क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। कहते यदि इतना इसके बराबर है तो बताइए इसका वैल्यू कितना आएगा, 2x - 7 का वैल्यू कितना आएगा बताइए। चलो सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने पर x का वैल्यू इतना आया, तब इसमें x का मान रखो, ये वाला रख दिया हूँ। रखने के बाद आंसर आ रहा है -13/9 19। ऑप्शन सी मैच कर रहा है, ऑप्शन सी मैच कर रहा है। चलो अब यहाँ एक प्रश्न आपके लिए कि द वैल्यू ऑफ x विच ऑफ द एक्सप्रेशन इतना और इतना बिकम इक्वल, ये और ये बराबर है तो x का वैल्यू क्या होगा। बहुत इजी प्रश्न है, इनको कंपेयर कर दो पास में। तो कंपेयर किया, ये सारे वीडियो रोक के खुद से करना है। ये x इधर आ जाएगा, ये इधर चल जाएगा, ठीक है सर। 5 हो गया, तो 3x में 2x गया तो x बचेगा, 4 1 5 आएगा, तो ऑप्शन सी आएगा। चलो कुछ वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन आज करा देता हूँ, बाकी कराएंगे आपको अगले लेक्चर में। वर्ड प्रॉब्लम में 2 लेक्चर आएंगे, एक लेक्चर और आएगा इस बार, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन को रखा जाएगा। यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है कि यदि आपकी संख्या में 1/2 घटाते हैं तो परिणाम 1/2 से गुना करते हैं तो आपको 1/4 प्राप्त होता है, तो वो संख्या क्या होगा। तो मान लिया कि जो संख्या है मेरा x है, ठीक। तो प्रश्न में क्या बोला है, उस संख्या में से पहले आप 1/2 घटाइए। ये संख्या है, इसमें से 1/2 घटा लिया, फिर जो परिणाम आया ये वाला, इसमें कहता है कि 1/2 से गुना कीजिए, तो 1/2 से गुना कीजिए तो आपको इतना प्राप्त होता है, इतना प्राप्त हो गया। अब सॉल्व कर लो। ये तो भाई एक, जब इससे मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो x इतना आएगा, फिर इसमें इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 1/4 आएगा, और बराबर इसे मल्टीप्लाई किया हूँ, कहो तो करके दिखाता हूँ। यहाँ पर देखो
एक्स गुना इससे 1/2 से माइनस 1/2 में 1/2 से, तो देखो एक्स में 1 से गुना तो एक्स बटा में 2, 1 में 1 से मल्टी 1 और 2 2 जा 4, बस यही टर्म आया। अब इसको बना देना, इसके आगे तो तुम खुद हीरो बना सकते हो, क्योंकि आपको बहुत सारे प्रश्न इसके आगे करा दिए गए। एलसीएम लेके बना दो। हो गया। चलो एक प्रश्न और है आपके लिए कि दो संख्याओं का योग 95 है, यदि एक संख्या दूसरी से 15 अधिक है तो संख्या बताइए। तो देखिए माना कि पहली संख्या x है, तो दूसरी संख्या का बोला इससे 15 अधिक है, तो इसमें 15 अधिक कर दो। अच्छा मैंने बताओ वर्ड प्रॉब्लम सामने डाउट किया गया, जब मैं पढ़ता था हमें क्या दिक्कत हो रहा था, देखो मुझे दिक्कत क्या हो रहा था सर किसको क्या मानूँ, तो इसको देखो मैं तरीका सिखा रहा हूँ। दो संख्या का योग 95 है, यदि एक संख्या दूसरी संख्या से 15 अधिक है, तो देखो जो पहली संख्या है ना दूसरी संख्या से 15 अधिक है, दूसरी संख्या से 15 अधिक है, तो यहाँ पर आप दूसरी संख्या को पहली संख्या को x मान लोगे, तो जो दूसरी संख्या है कहता कि यदि एक संख्या दूसरी से 15 अधिक है, तो दूसरा से इसमें 15, तो दूसरा संख्या का क्या हो जाएगा, इसमें 15 अधिक कर देने का, तो दूसरा संख्या क्या हो जाएगा, पहली संख्या से 15 अधिक हो जाएगा। अब प्रश्न से बोला है कि इन दोनों को जोड़ने पर 95 प्राप्त होता है। बस अब इसको सॉल्व कर दिए हूँ, x 2x 15, ये 15 इधर घट जाएगा, 2 गुना में तो भाग में चल जाएगा, तो कट छट के आपको बचेगा 40, क्योंकि 2 से 40 कटेगा, 80 कटेगा 40 टाइम पर। चलो अब संख्या बोला था बताइए, तो ये वो संख्या तो 40 आ गया। अब दूसरा संख्या 15 अधिक है, तो 40 में 15 जोड़ दो तो 55 आ जाएगा। 40 और 15 आपकी संख्या थे। चलो अगला प्रश्न है, ये क्लास 10th में आपको बहुत सपोर्ट करेगा, क्योंकि क्लास 10th में जब हम समीकरण पढ़ेंगे तो वहाँ भी इसकी बहुत ज़रूरत पड़ती है। 3 क्रमागत पूर्णांकों का योग 51 है, तो तीनों पूर्णांक कौन कौन से हैं। तो देखिए माना कि मेरा पहला क्रमागत पूर्णांक n है, दूसरा उसमें 1 जोड़ दो तो n+1, तीसरा तो उसमें 2 जोड़ दो, तो ये आपके हो गए। अब प्रश्न बोला कि तीनों को जोड़ो, इसको तीनों को, तो 51 प्राप्त होता है। अब तो ईजी है, n 3n और 2 1 3, 3 इधर घट जाएगा और 51 में 3 गया तो 48, 3 से काटा तो 16 बार में कट जाएगा। तो पहला 16, 1 जोड़ो तो 17 और 2 जोड़ दो तो 19, 18 बने, 16 16 1 17 और 16 2 18, 16 17 18 आपका 3 लगातार क्रमागत पूर्णांक आपका प्राप्त हो गया। थोड़ा समय कम होने के कारण मैं थोड़ा स्पीड पढ़ा रहा हूँ, लेकिन आपको समझ में आ गया होगा, इतना मुझे उम्मीद है। अगला प्रश्न कहता है, यदि किसी निश्चित संख्या के 4 गुने में 10 जोड़ा जाए तो परिणाम उस संख्या के 5 गुना से 5 कम प्राप्त होता है, 5 गुने से 5 कम प्राप्त होता है। तो माना कि संख्या x था, तो प्रश्न में क्या बोला है, उस संख्या में 4 से गुना करो, उसमें 10 जोड़ दो, तो 10 जोड़ दिया, तो जो परिणाम होगा, जो बराबर परिणाम प्राप्त होगा 5 गुना, संख्या का 5 गुना, इसके 5 गुना 5x हो गया, और उससे 5 कम, तो उसमें 5 कम कर दो। अब इसको सॉल्व कर लो, इसको तो खुद से कर सकते हो। चलो अब एप्लीकेशन वाला तो आपको देखो, मैं आपके पहले बुक से ही कराऊंगा क्वेश्चन, तो आपके बुक में कुछ उदाहरण में सवाल दिए गए हैं अनुप्रयोग पर आधारित। पहला सवाल है कि दो संख्याओं का योग 15 है, यदि एक संख्या दूसरी संख्या से 5 अधिक है तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो देखो फिर से बराबर, दो संख्याओं का योग 15 है, तो एक संख्या x मानोगे, तो दूसरा उसमें दोनों को जोड़ने पर कितना आएगा, 15 आ जाएगा। तो माना कि ये पहली संख्या x, तो दूसरी देखो इसमें दूसरी संख्या में x क्यों मान रहा हूँ, क्योंकि दो संख्याओं का योग 15 है, यदि एक संख्या दूसरी संख्या से 5 अधिक है, दूसरी संख्या से 5 अधिक है, तो यानी जो पता है उसको x मान लो। दूसरी संख्या से अगर 5 अधिक है पहली संख्या, तो दूसरी संख्या को हम x मान लेंगे, तो पहली संख्या क्या हो जाएगा, इसमें से हम लोग 5 अधिक कर देंगे, हो गया दूसरी संख्या। अब दोनों को जोड़ के बना लो, तो इसके आगे तो बहुत आसान है, सिर्फ इसमें दिक्कत है सेट करने में, इतना सेट कर लिया आपने तो बाकी तो इजी है। चलो एक सवाल है कि कहता कि -8/3 के दुगुना से, इसके दुगुना से एक अधिक, इसके दुगुना करना है, एक अधिक उसमें एक जोड़ना है, और क्या घटा दें कि इतना प्राप्त हो जाए। चलो प्रश्न पढ़ते हैं। इसका दुगुना कर दिया, उसमें से एक अधिक, तो एक अधिक जोड़ दिया। अब इसमें कहता कि क्या करें, बराबर कर दो, इसमें से क्या घटाएं कि 2/7 पर। तो मान लो कि हम इतना में से x घटाते हैं, हमको इस संख्या पर आप पता नहीं है कि क्या घटाएं, तो मान लेते हैं कि हम इतना में से x घटाते हैं, इतना में से हम x घटाएंगे तो हमें इतना प्राप्त हो जाएगा, मान लेता हूँ। चलो इतना सवाल था, उसमें से x घटा लिए, इतना प्राप्त हो गया। अब बना लो इसके आगे, इसमें से मल्टीप्लाई करो, ये आ गया, +1 तो था ही और x।
और चलो यहाँ क्या किया हूँ, इसका एलसीएम ले लिया हूँ, तो 3 एक एलसीएम 3 आएगा, तो 3 एकम 3 16, एक 3 3 3 बार में 3 एकम 3 माइनस एक्स इतना। अब ये हल करने पर 3 में 16 जाएगा तो -13/3, चलो इतना आया। अब यहाँ से तो बहुत सारा रास्ता है, मैं इसको उधर लेता हूँ, इसको इधर ला लेता हूँ तो भी चल जाएगा काम, या इसको उधर हटा लेता हूँ, चलो, या इसको उधर ले लेता हूँ तो -x यहीं रखा, इन सब को इधर ला दिया तो प्लस में हो गए -x, इसको सॉल्व किया बटा का जोड़ बनाकर -x इतना आया। यहाँ माइनस नहीं चाहिए तो माइनस दोनों तरफ गुना कर देंगे, तो यहाँ भी माइनस से गुना है, यहाँ भी माइनस से गुना, तो माइनस माइनस प्लस हो गया और इसमें माइनस से गुना हो गया, तो इतना। यहाँ पर माइनस कॉमन लिखता हूँ, तो यहाँ पर माइनस क्या किया गया है, कॉमन किया गया। तो आपका आंसर आ गया -97/21। प्रश्न है 6 नंबर। चलो सवाल लिखो, तो ये वाला एग्जाम्पल वाला सवाल 6 नंबर, ये सवाल लिखो। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात इतना है, तो परिमाप ज्ञात कीजिए। चलो तो देखो बिल्कुल आसान प्रश्न है, यहाँ तो दे ही दिया है, जब भी अनुपात वाला सवाल दे तो और आसान हो जाता है। देखो माना कि लंबाई, बोला कि लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है, तो ये लंबाई 3x हो जाएगा, चौड़ाई 2x हो जाएगा। बहुत ईजी चैप्टर है। परिमाप का फॉर्मूला पता है आपको, आयत का परिमाप कितना दिया है 30 मीटर, तो परिमाप का सूत्र लगा दीजिए 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई, इतना दिया है। लंबाई के मान बैठाइए, चौड़ाई के मान बैठा दीजिए, अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये तो 5x हो जाएगा, तो गुना करना 10x हो जाएगा, 30 x का मान 3 आ गया। x किस में आपका, तो x में दोनों से गुना, यहाँ x रखिए, तो यहाँ x से गुना करेंगे तो कितना है, 3 आया, तो 3 3 के 9, यहाँ 3 रखेंगे तो 3 दूना 6, तो आपका 9 मीटर और 6 मीटर आपका लंबाई चौड़ाई आ गया। 7 नंबर सवाल देखो, अच्छा कर, एज प्रॉब्लम वाला भी सवाल अच्छा होता है, एज प्रॉब्लम वाले सवाल भी अच्छे होते हैं। कभी जूली की माँ की वर्तमान उम्र जो है, जूली की माँ की वर्तमान उम्र जूली की उम्र के तिगुने से 1 वर्ष कम है। यदि 5 वर्ष पहले उनकी उम्र का योग जो है 29 वर्ष था, तो उनकी वर्तमान आयु क्या होगी। तो वर्तमान आयु x मान लेते हैं। अब किसका x माने, किसका x माने, तो चलो जो दे दिया उसको x मान लो। जूली की वर्तमान आयु x मान लो, तो उसकी माँ का उम्र कितना हो जाएगा, 3 गुना से 1 कम, तो इसका 3 गुना 3x, उसमें से x वाला कम कर दो, इतना उसकी माँ की उम्र है। 5 साल पहले कहोगे तो पहले में घटाते हैं, तो 5 साल पहले जूली की उम्र x - 5 हो जाएगा, फिर इसमें से भी 5 घटाओ, तो ये आ जाएगा किसका, 3x - 6, ये हो गया जूली की माँ की उम्र 5 साल पहले, और 5 साल पहले जूली की उम्र हो गया। इतना लिखने के बाद अब कुछ बचा नहीं चैप्टर में, अब तो प्रश्न पर बना लो। प्रश्न बोला है इनका 5 साल पहले दोनों को जोड़ने पर, इनको और इनको जोड़ने पर 29 साल था। अब इसको सॉल्व कर लो, ये तो इक्वेशन आप सॉल्व कर सकते हो। x और 3x 4x, -5 -6 -11, ये -11 इधर प्लस में हो जाएगा, 40/4 आया तो ये कट जाएगा 10 बार में, तो x 10 आ गया। तो x किसका उम्र था, जूली का, जो जूली का 10 है, तो माँ का उम्र कितना होगा, इसमें 10 33 घटा लो, 29 वर्ष आएगा। तो इस साइड में नीचे लिख दिया हूँ कोना पर, यहाँ पर इसमें का भी 8 नंबर सवाल है एग्जाम्पल का। एट नंबर सवाल हो गया, लिख लीजिए। चलो देखो 8 नंबर सवाल में क्या था, माना सोने के पास ये की संख्या x है, तो उसके सोने के पास कुल सिक्का कितना बोला था, 5 वाला सिक्का था, तो 5x हो जाएगा। बंटी के पास कुल सिक्का कितना है, तो उसके तिगुने से, जो उसके पास संख्या है, सोने के पास जो पैसा है उसके 3 गुने से 2 कम, ठीक है। अब इसको उसके पास कितना का सिक्का था, 2 रुपये वाला, 2 से गुना कर दो, तो 2 3 6x, 2 दूने 4। अब प्रश्न में क्या बोला है, प्रश्न बोला है कि बच्चा जी इनका और इनका योग 51 है, दोनों का सिक्का मिला के 51 है। अब इसको सॉल्व कर लो, 11x 11 के 55, 5 आया, x का मान 5 आया। तो देखो इसके पास कितना था, 5x, तो 25 रुपया। इसके पास था कितना रुपया, 3x, 2 × इतना है, तो 2x का मान रख दो, 26 रुपया आ गया।
बढ़िया सवाल है, सारे इंपॉर्टेंट सवाल है। मैं तो बोलता हूँ क्लास 10 में जाओ तो बहुत राहत मिलेगा आपको। 9 नंबर सवाल भी कर लेते हैं। 3 क्रमागत विषम संख्या का योग 93 है, 93 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। ये वाला सवाल हो गया। चलो, तो माना कि वो 3 विषम पूर्णांक संख्या, जब भी विषम मानना हो तो यही टर्म याद रखना आपको। विषम ऐसे मानना पड़ेगा, x लगातार, दूसरा x+2, तीसरा x+4, और मानना होता तो x+6, x+8, x+10 ऐसे मानना पड़ेगा। तो प्रश्न बोला है इन सब को जोड़ने पर 93 हो जाएगा। तो बहुत ईजी है, x 2x 3x और 4 2 6, ठीक। तो इधर 6, इधर आके 6 घटा दो, कटा दो, कट छट के बाद आपका 29 आ रहा है, 29। अब पहली संख्या जब 29 हो गया तो दूसरा क्या था आपका x+2, तो 29 + 31। तीसरा क्या था x+4, तो 29 + 4 33, तो 29 31 33, 29 31 33 आपका ये 3 क्रमागत संख्या है। यही आपका 3 क्रमागत विषम संख्या है। चेक कर लो, विषम है ये तीनों। और इन सबको जोड़ के देख लो, 93 आएगा। 3 4 8 9 13, 3 3 6 2 8 1 9। इन सबको जोड़ोगे तो इन सबको जोड़ने पर देखो कितना आएगा, 93। और ये तीनों के तीनों विषम भी है। ये बहुत पावर है बच्चा जी, समीकरण के बहुत सारे यूज हैं। अब मैं चैप्टर शुरू कर दूं कि आपका 2.2, चलो 2.2 शुरू कर देता हूँ। क्वेश्चन संख्या 1 देख लो, जल्दी करो। चलो देखो, उसमें किसको x मानेंगे, बोला कि किस संख्या में कितने घटाएं, तो माना कि उस संख्या में x है। अब प्रश्न में क्या बोला, उसके आधा में से 1/4 घटाएं। 1/4 घटाएं तो संख्या 1/8 होता है। मैं यहाँ क्वेश्चन देख रहा हूँ, तो उसमें से 1/4 घटाऊँ तो इतना हो जाता है। संख्या का आधा में से 1/4 घटाएं तो संख्या कितना होता है, 1/8। अब इसके आगे तो मत पूछो ये कैसे बना है, ये तो बहुत सिखा दिया हूँ, इतने क्वेश्चन करा दिया हूँ कि आपके बुक से कई गुना ज़्यादा, क्योंकि इसमें CBSE बोर्ड भी ले लिया हूँ। CBSE बोर्ड लेने का मेरा यही मतलब है, मैं क्लास 6 7 8 में CBSE बोर्ड लेके साथ में चलता हूँ, ताकि क्वेश्चन बच्चों को बहुत सारा मिल जाए। आयत पर क्वेश्चन कराया था, देखो एक आयत की लंबाई चौड़ाई का अंतर 5 है, परिमिति इतना दिया है तो चौड़ाई क्या होगा। तो माना कि देखो लंबाई x, चौड़ाई बोला है बच्चे जी, उससे 5 का अंतर है। देखो किसको x माने, कहते कि किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई का अंतर 5 है, तो लंबाई चौड़ाई कितनी करता है, माना कि लंबाई x, तो चौड़ाई कितना हो जाएगा, उसके अंतर 5 है। तो चौड़ाई का अंतर कितना है, लंबाई का अंतर से 5 है, 5 का अंतर आ गया। अब इन दोनों को सॉल्व कर लो। परिमाप इतना दिया था, परिमाप 2 × लंबाई पर चौड़ाई, 2 का 2 लंबाई है आपका x, चौड़ाई कितना है आपका x - 5, इसको सॉल्व कर लो। तो यहाँ पे देखो x 2x और -5, इसमें मल्टीप्लाई कर दो, 4x 2 बचे 10, इधर आगे जुड़ जाएगा तो 120, 4 से काट दो इसको, 4 3 12 30 बार में कट गया, x का मान 30 आ गया। तो x का मान 30 आ गया, तो ये आपका 30 हो गया, और 30 में से 5 घटा दो 25, तो 30 और 25 इसके आंसर आ जाएंगे। तो 2 क्वेश्चन हो गया बुक का, 2.2 का। तीसरा देख लिए, कहते चीनी का मूल्य, कहते चीनी के मूल्य में 35% की वृद्धि होने के बाद अब 1 किलो के 25% रेट बढ़ा है चीनी के 1 किलो के दाम पर, तब 1 किलो का दाम 32 रुपये हो गया है। तो पहले का मूल्य कितना था, यानी इसका मतलब 25% बढ़ाया है, तब जाके 1 किलो चीनी का दाम 32 रुपये हो रहा है। इसका मतलब पहले सस्ता होगा। चलो बनाते हैं सवाल को। माना कि चीनी का प्रारंभिक मूल्य था 100 रुपये kg था, ठीक है। 25% वृद्धि पर नया मूल्य कितना हो गया, नया रेट कितना हो गया। तो देखो x तो पहले था, अब x का 25% बढ़ाना है, तो x इसका 25% मतलब 25% का मतलब बट्टा में 10, 100, 25 होगा 100, तो x में x से गुना करो तो 1, और बट्टा में कितना है 4, सॉल्व कर लो तो 4x, ये 4 में x तो 4x और x 5x बट्टा 4। अब प्रश्न से बोला है 1 किलो चीनी का दाम 32 रुपये हो गया है, ये 1 किलो चीनी आया, 25% बढ़ाने पर इतना रेट आ रहा है, ये 25% वृद्धि के बाद रुपये इतना आया, इसका 32 रुपये है, 4 गुना में है, भाग में है तो गुना में चल जाएगा। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आ रहा है, इतना। अब इसको दशमलव में काटोगे तो कितना आएगा, काट के देखना, इसको भाग दे देना है, 128 को 5 से, 5 दूना 10, 2 8 5 25, 3.0, 25.6, इधर 0 लिखो है ना लिखो, बात है 25.6 इसका आ रहा है। मैं 3 ही क्वेश्चन लेकर आया था इस चैप्टर का, बाकी तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन अभ्यास करवाया आज, बहुत सारे कराया कि नहीं कराया, बहुत कराया। अब देखो चैप्टर में लगभग ये मैं होमवर्क नेक्स्ट क्लास में कराएंगे हम,
इसको होगा नेक्स्ट लेक्चर में। इधर सारे क्वेश्चन 4 5 6 7 8 जो भी बच गया ना 10 6 क्वेश्चन इसको अगले लेक्चर में कराएंगे। लेकिन अभी आपको मैं कुछ होमवर्क देके जा रहा हूँ, इसको जरूर बना कर रखिएगा। तो पहला होमवर्क आपका ही रहा, और ये होमवर्क है तो मैं नहीं करूँगा, ये आपको खुद से ही करना होगा। ये भी दूसरा होमवर्क। और इसमें के जितने क्वेश्चन आपसे हो जाए ट्राई करना है। 2.3 में जितने क्वेश्चन ट्राई हो जाए हो जाएगा, ये सब बन जाएगा, ये बन जाएगा। इधर से क्वेश्चन बहुत सारे करा दिए हैं, इस टाइप के सवाल आज बन जाएंगे। बस ये सबका होमवर्क है, बना के रखना है। मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें सर आपका होमवर्क डिस्कशन कराऊंगा। और एक चैप्टर भी जो बच गए दोनों, ये चैप्टर समीकरण पर खत्म हो जाएगा अगले चैप्टर में। थैंक यू।